ओके गाइस, चलिए लेट्स स्टार्ट। आपको याद होगा गाइस, हमने लास्ट क्लास में वी टॉक्ड अबाउट सम ऑफ द कॉन्सेप्ट्स लाइक एडिशन ऑफ वेक्टर्स, राइट? वी टॉक्ड अबाउट सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, और हमने लास्ट क्लास में कंपोनेंट्स की भी बात की थी। देखिए, मैं पेस स्लो रख रहा हूँ गाइस, राइट? आई एम गिविंग पेस स्लो, सो प्लीज रेस्पॉन्ड। आपको दिक्कत अगर हो रही है, यू कैन रीच आउट टू मी ऑफलाइन ऑल्सो कि मुझे इस सेक्शन में दिक्कत आ रही है। So I will arrange a short meeting and try to clarify your doubts. So don't worry, stay composed and you would be able to get everything, right? No worries. Now listen to me. मैंने लास्ट क्लास में आपको कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर के बारे में बताया था। मैंने आपको कुछ बेसिक बातें बताई थी। अगर मैं उसका एक क्विक रिकैप करूं तो रिकैप में मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने ये पढ़ा था रिकैप में, आई एम क्विकली राइटिंग इट डाउन फॉर यू। हम लोगों ने ये पढ़ा था रिकैप में कि अगर हम किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट्स निकालते हैं, सपोज वी ब्रेक इट इनटू ए एंड बी, तो पहली बात जो अपने को समझ में आनी चाहिए वो ये है कि किसी भी वेक्टर के जो कंपोनेंट्स होंगे वो वेक्टर्स ही होंगे, ठीक है? तो एक वेक्टर को बहुत सारे कंपोनेंट्स में तोड़ा जा सकता है, सो दैट इज पॉसिबल, ठीक है? इसके बाद हम लोगों ने एक स्पेशल कंपोनेंट्स पढ़ा जिसे हम लोग बोलेंगे म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हमने पढ़ा। तो जब हम कोई भी दो कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे, वहां पे मैंने आपको एक रूल बताया था कि जो इंडिविजुअल वेक्टर्स हैं, आर वेक्टर को अगर मैं इंडिविजुअल वेक्टर्स ए और बी वेक्टर में तोड़ रहा हूँ, इफ यू रिमेंबर दिस वाज आर वेक्टर, इसको मैं इंडिविजुअली ए और बी वेक्टर में तोड़ रहा हूँ, तो आई वाज टेलिंग यू दैट हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है कि इसमें से एक वेक्टर जो है वो मैग्नीट्यूड वाइज आर वेक्टर से बड़ा हो, पॉसिबल है, राइट? उसके बाद हम लोगों ने देखा म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। पहला वाला था कोई भी कंपोनेंट्स, दूसरा वाला है म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। व्हेन वी टॉक अबाउट म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स भी कितने हो सकते हैं? इनफाइनाइट हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे भी दो वेक्टर में अगर हमने ब्रेक किया तो हाउ मेनी वेक्टर्स वी कैन गेट which will add up to r vector? We will have infinite pairs, right? Similarly mutual perpendicular components के भी कितने pairs होंगे? Infinite pairs, we understood it, right? Quick recap, infinite pairs पॉसिबल थे वेक्टर्स के। इसको समझाने का मैंने आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताया था। आपके पास सर्कल की प्रॉपर्टी थी, सर्कल का अगर एक डायामीटर है तो आप एंगल सबटेंडेड एट द डायामीटर इज 180 डिग्री, उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से तो आप सॉरी एट 90 डिग्री, उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स में अगर रिजॉल्व करोगे किसी भी वेक्टर को, तो वो वेक्टर्स यू वुड सी दैट दे विल आल्सो बी इनफाइनाइट इन नंबर्स, राइट? दे विल आल्सो बी इनफाइनाइट इन नंबर्स। लेकिन इस केस में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर हम म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में वेक्टर्स को रिजॉल्व करेंगे तो इंडिविजुअल वेक्टर्स, मतलब अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर कोई भी वेक्टर हुआ, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं स्मार्ट रिकॉग्निशन ऑन करता हूँ, देखो ध्यान से, छोटा सा स्पेस है, मैं इसको यूज करता हूँ। ये देखो, ये मेरा सर्कल है एंड लेट्स से दैट दिस इज माय डायामीटर। यहाँ पे मेरा एक वेक्टर है ऐसा, एंड दिस इज माय आर वेक्टर, दिस इज माय आर वेक्टर। आई एम डूइंग इट वेरी स्लो, डोंट वरी, दिस इज आर वेक्टर, ठीक है? अगर यहाँ पे मैं दो वेक्टर कोई भी लूंगा, सपोज आई टेक वन वेक्टर एज ए वेक्टर एंड द अदर वेक्टर एज बी वेक्टर, तो यहाँ पे मैंने आपको क्या सिखाया था इफ यू रिमेंबर? मैंने यहाँ पे ये बोला था कि सपोज आई एम हैविंग दिस बी वेक्टर एंड आई एम हैविंग अनदर एज द ए वेक्टर, ठीक है? ये बी वेक्टर है एंड सपोज what I am saying here is that r vector is broken into two components, म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। इनके बीच का एंगल कितना है? इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो एक वेक्टर है बी वेक्टर और दूसरा वेक्टर अगर हम लेते हैं, मान लो वो ए वेक्टर है जो येलो वाला से मैंने किया है, तो यहाँ पे मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर मैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स की बात करूँ तो ए वेक्टर और बी वेक्टर ये दोनों का ही मैग्नीट्यूड जो है, ठीक है, दोनों का ही जो मैग्नीट्यूड है वो आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड से कम होगी। लेकिन अगर हम कोई भी दो वेक्टर में रिजॉल्व करें विच मे नॉट बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर, जो कि ये वाला केस है, पहला वाला केस था इफ यू रिमेंबर, तो उस केस में जो इंडिविजुअल वेक्टर्स हैं ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, उनकी मैग्नीट्यूड आर वेक्टर से बड़ी हो सकती है। लेकिन अगर किसी भी वेक्टर को म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में ब्रेक किया जाए तो व्हाट इज द थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट उनकी जो इंडिविजुअल वैल्यू है, मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर, इस केस में जो मैंने सर्कल बनाया है, इस केस में ए वेक्टर और बी वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड होगी, हाउ शुड आई राइट द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर?
either A or B, they have to be less than R, मतलब जो रिजल्टेंट है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? लेकिन ये किसके लिए होगा? ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स के लिए होगा। ठीक है, आई होप यू गॉट दिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस वाज अ क्विक रिकैप। आपको अगर लास्ट क्लास में आपने अटेंड नहीं किया था तो ये क्विक रिकैप मैंने लास्ट क्लास के देने की कोशिश की है। कुछ लोग ध्यान से सुनिएगा। हाँ, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर्स इन अ प्लेन दैट इज पॉसिबल विल बी 2। दो ऑर्थोगोनल मतलब मैक्सिमम दो, आपको दो, एक पेयर में मैक्सिमम दो वेक्टर मिलेंगे। ठीक है, दैट्स व्हाट इज द मीनिंग। ठीक है, आइए चलिए एक न्यू व्हाइट बोर्ड लेते हैं और आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। ठीक है, ओके, नाउ लिसन टू मी। सपोज, ध्यान से सुनना, सपोज नाउ वी विल टॉक अबाउट, जब हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बात करते हैं, ध्यान से सुनना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसी से आपका रियल मीटी सब्सटेंसेस विल कम इन व्हिच वी नीड टू अंडरस्टैंड। जब मैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बात करूं, ध्यान से सुनना, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मतलब बेसिकली वी आर हैविंग टू वेज, ध्यान सुनना, टू वेज ऑफ रिप्रेजेंटेशन। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में इधर हम बोलेंगे वर्टिकल कंपोनेंट एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, these are mutually perpendicular components, or we will say parallel and perpendicular. I am explaining to you, don't worry, you will understand this. ठीक है, now दो तरीके हैं, first is this and second is this. Let's try to understand them. मैं एक नए स्लाइड में जाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स की। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट वर्टिकल और एंड कुछ भी यूज करो तुम। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स। अच्छा, वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। वर्टिकल कंपोनेंट को डिसाइड करने का तरीका होता है, सपोज यू कंसीडर द अर्थ, ठीक है, और यहाँ पे मान लो अर्थ का सेंटर है, तो अगर आप यहाँ पे एक एक पेंडुलम सस्पेंड करते हो हाथ में, यहाँ पे आपका हाथ है, दिस हियर इज योर हैंड, यहाँ से हैंड से पकड़ के अगर आप एक पेंडुलम को सस्पेंड करते हो, तो पेंडुलम की जो डायरेक्शन होगी, पेंडुलम में नीचे आपको पता है एक बॉब होता है जिसका मास m मान लो, तो पेंडुलम की जो डायरेक्शन होगी दैट इज व्हाट इज द वर्टिकल डायरेक्शन। इसको हम लोग बोलेंगे वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, वी विल टॉक अबाउट वर्टिकल नाउ। सो दिस इज व्हाट इज नोन एज वर्टिकल। तो वर्टिकल हाउ यू विल डिसाइड, आप एक पेंडुलम को सस्पेंड करोगे और जिधर पेंडुलम के मास की डायरेक्शन है दैट इज द वर्टिकल डायरेक्शन, राइट, दैट इज द वर्टिकल डायरेक्शन। अब यहाँ पे लॉजिकली दो तीन बातें आपको समझ में आनी चाहिए कि सपोज आप मान लो अर्थ में इस जगह पे हो, इस जगह पे आप सिचुएटेड हो, सपोज यू आर सिचुएटेड समवेयर हियर, इफ यू आर सिचुएटेड हियर, ध्यान से सुनना, और अगर आप यहाँ से एक पिथबॉल सस्पेंड करते हो या फिर एक पेंडुलम सस्पेंड करते हो, तो वो पेंडुलम की डायरेक्शन कैसी होगी? विल इट बी दिस और विल इट बी दिस? वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन आई एम आस्किंग। ठीक है, मैं इसको मार्क करता हूं, दिस इज ए एंड दिस इज बी, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। आपको वर्टिकल मतलब समझना पड़ेगा। वर्टिकल, ये सिचुएशन वन, ये केस वन मैं लेता हूं और ये केस टू लेता हूं। वर्टिकल आप कैसे डिसाइड करोगे? वर्टिकल विल बी द लाइन, वर्टिकल विल बी द लाइन, नो 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 नो, मेघराज ध्यान से सुनना, वर्टिकल विल बी द लाइन सच दैट आपके हैंड से जब आप सेंटर ऑफ द अर्थ को ज्वाइन करो तो दे शुड लाई ऑन द सेम लाइन, दैट इज द वर्टिकल। मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल, लेट मी हेल्प यू आउट, फॉर एग्जाम्पल आपका हाथ अगर यहाँ पे है, तो आपका हाथ अगर यहाँ पे है तो आप इसको, ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो। किन दोनों पॉइंट्स को? सेंटर ऑफ द अर्थ को, सेंटर ऑफ द अर्थ को और आपके हाथ को ज्वाइन कर दो। तो ये जो लाइन आपने डॉटेड लाइन बनाई है रेड कलर की, दिस इज नोन एज द वर्टिकल। समझ में आया? दिस इज द वर्टिकल। तो वर्टिकल का मतलब क्या है ये समझो। जैसे कुछ बच्चों ने बोला था कि दिस इज द वर्टिकल, ये गलत सोच है। वर्टिकल इज व्हाट? इट इज द लाइन विच जॉइंस योर हैंड एंड द सेंटर ऑफ द अर्थ। इनको ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग ही आपकी वर्टिकल होगी। क्या आपको समझ में आया है? ठीक है, हाँ, जब हम इस पोजीशन पे थे, केस वन में थे, तो जहां पे हमारा हाथ था और सेंटर ऑफ द अर्थ को जब हमने ज्वाइन किया
तो ये जो लाइन है, ये लाइन बेसिकली इसी लाइन के अलोंग आपकी पेंडुलम आ गई, लेकिन हमेशा नहीं आएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो वर्टिकल डिसाइड, तो वर्टिकल, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, ये जो वर्टिकल है, इट इज डिसाइडेड बाय व्हाट, इट इज डिसाइडेड बाय स्मॉल जी। यू अंडरस्टैंड स्मॉल जी? बचपन में पढ़ा था आपने, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, पढ़ा है क्या? तो वर्टिकल कंपोनेंट इज डिसाइडेड बाय व्हाट, इट इज डिसाइडेड बाय स्मॉल जी which is acceleration due to gravity. You recall? Acceleration due to gravity. You recall it? सबको याद आ रहा है? ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे। आइए अब हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल क्या होगा, ध्यान से सुनिए। हॉरिजॉन्टल क्या होगा? हॉरिजॉन्टल विल बी जस्ट लुक एट, फॉर एग्जांपल अगर आपने मान लीजिए आपका सरफेस है और आपने यहाँ पे एक कंटेनर में पानी रखा हुआ है, तो पानी की जो सतह है, सतह मतलब सरफेस, पानी की जो सरफेस बनेगी, दैट विल बी द हॉरिजॉन्टल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दैट विल बी द हॉरिजॉन्टल। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, दिस वन विल बी द हॉरिजॉन्टल। क्या क्लैरिटी है? ये आपको समझ में आना चाहिए। तो आप देखोगे जो पानी का सरफेस होगा किसी भी जगह पे, पानी का सरफेस जो पर्टिकुलर जो पर्टिकुलर लाइन है पानी के सरफेस की, दैट विल बी योर हॉरिजॉन्टल। ठीक है, इसका मतलब हमको ये समझ में आया ये दोनों डायग्राम से कि जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं लिखूं VRT एंड HORT, दीज आर डिसाइडेड बाय व्हाट, दीज आर डिसाइडेड बाय ग्रेविटी। ये ग्रेविटी डिसाइड करती है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आई होप ऑल ऑफ यू आर इन सिंक एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो है वो कौन डिसाइड करता है? वो ग्रेविटी डिसाइड करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन किधर होती है? इट इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द ऑब्जेक्ट टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, आई होप यू गॉट दिस। अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो, जो दूसरा कैटेगराइजेशन था, अगर आपको याद होगा, मैं सारे व्हाइट बोर्ड में दिखाता हूँ, दूसरा जो कैटेगराइजेशन था वो था पैरेलल एंड परपेंडिकुलर का कैटेगराइजेशन। अब ये पैरेलल एंड परपेंडिकुलर का कैटेगराइजेशन क्या होता है? Sir, can you please repeat the vertical? Vertical is decided by the point where the object is, right? Or rather the point, for example, अगर पेंडुलम लोगे, पेंडुलम को कहां से तुमने पकड़ा हुआ है वो पॉइंट को एक पॉइंट मानो और दूसरा पॉइंट सेंटर ऑफ द अर्थ मानो। इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी उसी के अलोंग आपकी पेंडुलम आ जाएगी, पेंडुलम की बॉब उसी के अलोंग आ जाएगी। सो दैट इज द वर्टिकल। तो वर्टिकल इज डिसाइडेड बाय व्हाट? इट इज डिसाइडेड बाय g, which is acceleration due to gravity. क्या मेरी बात समझ में आई है? इट इज डिसाइडेड बाय g which is acceleration due to gravity. I hope you understood this. बहुत सिंपल है, घबराओ मत। क्या क्लैरिटी है ये? अच्छा, अब हम बात करते हैं पैरेलल एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स की। आइए एक बार देखता हूं मैं। ओके फाइन, लेट्स गो। तो अभी अगर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होगा, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कैसे डिसाइड करेंगे? देखिए, मान लीजिए ये मैंने एक सरफेस लिया, दिस इज नोन एज एन इंक्लाइंड प्लेन। आपने सुना होगा इंक्लाइंड प्लेन, दिस इज एन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, तो इंक्लाइंड प्लेन, तो फॉर एग्जांपल जो पैरेलल एंड परपेंडिकुलर है, पैरेलल मतलब क्या? along द इंक्लाइंड प्लेन, मतलब along द सरफेस, along द सरफेस वाला जो कंपोनेंट होगा दैट इज नोन एज पैरेलल, और इस सरफेस के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होगा दैट इज नोन एज परपेंडिकुलर। तो समझिए, तो पैरेलल और परपेंडिकुलर क्या है? ये वो कंपोनेंट्स हैं वेक्टर्स के, ये वो कंपोनेंट्स हैं वेक्टर्स के जो पैरेलल टू द सरफेस हो या परपेंडिकुलर टू द सरफेस हो। मतलब समझने वाली बात ये है कि ये पैरेलल एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ये कौन डिसाइड करता है? दिस इज डिसाइडेड बाय द सरफेस। तो कॉन्सेप्ट क्या है? यहीं से आपकी रियल समझ शुरू होती है, तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा, यहीं से आपकी रियल समझ शुरू होती है। तो अलोंग द सरफेस वाला जो कंपोनेंट रहेगा दैट विल बी पैरेलल, एंड परपेंडिकुलर टू सरफेस जो कंपोनेंट रहेगा दैट विल बी परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। अब इसको समझें और अच्छे से, तो हम ये जो पैरेलल कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, इट कैन बी इन एनी ऑफ दिस डायरेक्शन, ईदर अवे फ्रॉम इट और टूवर्ड्स इट, मतलब ऐसे भी रख सकते हैं, और जो
along द सरफेस का जो कंपोनेंट है वो इधर भी जा सकता है। क्या मेरी बात समझ में आई है? वो डिपेंड करेगा कि आपके फोर्सेस या आपके वेक्टर्स कैसे हैं, एक्चुअली कैसे हैं, तभी आप पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स निकाल पाओगे। क्या मेरी बात समझ में आई है? तो कॉन्सेप्ट क्या है, पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कौन डिसाइड करता है? इट इज डिसाइडेड बाय द सरफेस। एंड हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट कौन डिसाइड करता है? इट इज डिसाइडेड बाय द gravity, right? Acceleration due to gravity. I hope you understood this. ठीक है, चलिए अब बेसिकली हम क्या करेंगे, हम अभी कंपोनेंट्स कैसे निकालते हैं ये देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर से सुनो, मैंने जो बोला इसको अच्छे से लिख लो, आपके कॉपी में होना चाहिए ये नोट्स कि vertical and horizontal components, it is decided by what? It is decided by the force of gravity or acceleration due to gravity. And parallel and perpendicular components, it is decided by what? It is decided by the surface. ठीक है, it is decided by the surface. Let's try to understand this. चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी कुछ कुछ सवाल देखते हैं। आइए फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखिएगा, बट उससे पहले हम थोड़ा समझेंगे कि कैसे हम परपेंडिकुलर पैरेलल या वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स कैसे डिसाइड करेंगे, उसका तरीका क्या है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। मैं इसको एग्जाम्पल के तौर से लेना चाहूंगा, ध्यान से देखिएगा स्टेप बाय स्टेप। जब मैं बना रहा हूं तभी आपको क्लैरिटी होगी, बनने के बाद आपको क्लैरिटी नहीं होगी। ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए ये आपका एक सरफेस है, ठीक है, एंड सपोज आई से दैट दिस इज एंगल थीटा, दिस इज एंगल थीटा, एंड सपोज इफ आई एम हैविंग अ वेक्टर, सपोज इट इज लाइक दिस, इट इज लाइक दिस, सपोज दिस इज द वेक्टर। हेड किधर है, टेल किधर है, आपको समझ में आ रही है, राइट? टेल इज देयर और हेड आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये एक सरफेस है और आपके पास एक वेक्टर है। लेट अस नेम दिस वेक्टर एज वेक्टर ए। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि आपके पास जो वेक्टर है यहाँ पे ए वेक्टर, ठीक है, अब हम क्या करना है, पहला स्टेप ये करना है कि इस वेक्टर को उसके लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग शिफ्ट करना है, ऐसे कि ये वेक्टर का जो येलो कलर का ए वेक्टर है, ए वेक्टर का जो टेल है, इट शुड टच द सरफेस, इट शुड टच द सरफेस। तो अगर मैं ए वेक्टर को नीचे ले आऊं टू टच द सरफेस, इट विल बी समथिंग लाइक दिस, राइट? इसको मुझे नीचे लाना पड़ेगा, नीचे लाऊंगा तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन और ये वेक्टर कुछ ऐसे हो जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ऐसे। नाउ द टेल ऑफ दिस वेक्टर इज टचिंग द सरफेस। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ये चीज आपको समझ में आई है? पहला पॉइंट है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैंने आपको ये आपको वीडियो में दिख जाएगा कि पहले वेक्टर जो था उसका टेल सरफेस को टच नहीं कर रहा था। अब जब मैंने उसे नीचे लाया अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन, उसे नीचे खींचा ताकि उसका टेल जो है वो इस सरफेस को टच कर जाए, ठीक है। आई हैव डन इट। नाउ लेट्स सी, मैं इसको ओरिजिनल वेक्टर को इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अब आ गई मेरी ए वेक्टर, कहां पे आ गई? आई गॉट द ए वेक्टर समवेयर टचिंग इट। अब आपको सेकंड स्टेप क्या करना है? सेकंड स्टेप ये करना है कि आपको इस ए वेक्टर के हेड से एक परपेंडिकुलर खींचना है ऑन द सरफेस, सॉरी, something like this. Are you seeing it? You have drawn a, so ये जो एंगल है, are you seeing? So this angle is 90 degree. You have drawn a perpendicular from the head of the vector which is now touching the surface. वहां से आपने perpendicular drop किया है किसके ऊपर? इस surface के ऊपर। क्या आपको मेरी बात समझ में आई है? अब ध्यान से सुनिएगा, ये देखिए थोड़ा ज्योमेट्री है, डरिएगा नहीं बिल्कुल। आप मुझे बता सकते हैं ये वाली एंगल कितनी है? What will be this angle? Anyone? क्या ये एंगल है 90 डिग्री माइनस थीटा? एवरीवन प्लीज, इज इट 90 डिग्री माइनस थीटा? तो अगर ये 90 डिग्री माइनस थीटा है तो क्या आपको दिख रहा है ये चीज कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से ये वाली जो एंगल है, क्या ये वाली एंगल भी 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगी? आई होप यू अंडरस्टूड दिस, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। गुड, वेरी गुड। नाउ लिसन टू मी, नाउ लिसन टू मी। मैं बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूँ, प्लीज प्लीज बी विथ मी। अगर कहीं पे भी डाउट हो रहा है मुझे रोको, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से देखना। सपोज आई नेम this as point A,
this as point B, and this point where the tail of A vector actually I have brought, this is point C. ठीक है आर्यमान, आर्यमान जो मैं बोल रहा हूँ उसे सुनो पहले बेटा, अपने मेथड बाद में लगाना, पहले समझ जाओ करना क्या है, ठीक है, उसके बाद आप बोलिए, ठीक है, ध्यान से सुनो अभी। तो ए बी सी 3 पॉइंट्स आपने मार्क कर दी, तो आपके पास एक ट्रायंगल आ गया ए बी सी एंड इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। लेट मी राइट इट फॉर यू। क्या ट्रायंगल ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है? बहुत स्लोली मैं करा रहा हूँ गाइज, चिंता बिल्कुल मत करो, यू विल बी गुड टू गो, नो इशू। इस ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल? अगर ट्रायंगल ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अब आपको क्या करना है, ये जो AC है, जो वेक्टर A था, जो वेक्टर A था, इसका आप अगर आप ध्यान से देखोगे, ये जो ट्रायंगल आपने बनाया है ABC, उसमें देखो AC जो है वो एक वेक्टर है, ठीक है, और BC और AB इसको मैंने क्या बोला है, इसको मैंने कोई भी अभी एरो का डायरेक्शन नहीं दिया है। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड समथिंग। तो जो AC है, ये AC एक वेक्टर है, लेट मी राइट इट दिस वे हियर, AC I will call it as a vector. So AC vector is A vector. Please try to understand this. So if somebody asks me what is AC, so what will be your answer? It will be A. क्योंकि AC when I say AC vector से जब मैं AC में jump कर रहा हूँ, I am talking about the magnitude of AC vector. तो magnitude of AC vector will be A. क्या clarity है ये? It will be A. तो AC वेक्टर का मैग्नीट्यूड A होने के कारण अब तुम इस राइट एंगल ट्रायंगल ABC में ध्यान से देखो, तुम्हें मैंने साइन कॉस टैन सब सिखाया है, ठीक है। सो इफ यू डू cos theta, ध्यान से देखो, if you do cos theta, what will be, what it will be, cos theta will be equal to base upon hypotenuse. What is base? Base is BC, which you need to find upon hypotenuse. What is hypotenuse? Hypotenuse is A. तो इससे आपको जो BC की वैल्यू मिलेगी, क्या मिलेगी बोलो? Will BC be equal to A cos theta? Everybody, इसमें कोई डाउट नहीं है, BC is equal to A cos theta. तो BC की वैल्यू A cos theta आ गई। सिमिलरली अगर मैं sin थीटा करूं, sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज करूं, सो आई विल गेट AB इज इक्वल टू A sin थीटा। सब लोग अपने कॉपी में पैरेलली करें, AB इज इक्वल टू A sin थीटा। आई होप यू ऑल गॉट दिस राइट। तो आपको AB की वैल्यू मिल गई, BC की वैल्यू मिल गई। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? गुड। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं अभी जो ट्रायंगल ABC है, मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मैंने क्या किया, मैंने जब ये किया तो मुझे, ध्यान से सुनना, आई एम ड्राइंग इट वंस अगेन दिस पर्टिकुलर ट्रायंगल, जस्ट हैव अ लुक। ये मेरा परपेंडिकुलर था, ये मेरा A वेक्टर था, एंड समथिंग लाइक दिस, आई गॉट समथिंग लाइक दिस, राइट, आई गॉट समथिंग लाइक दिस, ये 90 डिग्री था। सो ध्यान से देखो, ये मेरा A वेक्टर था, ये मेरा एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा था, आई वाज गेटिंग 90 डिग्री माइनस थीटा हियर, एवरीवन प्लीज। तो ये जो साइड आई, दिस साइड इज A cos थीटा, ये A cos थीटा है। एंड व्हाट इज दिस साइड? दिस साइड इज A sin थीटा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। दिस साइन इज A sin थीटा, ठीक है, दिस साइड इज A sin थीटा, एंड द बॉटम वाला जो पार्ट है BC, दैट इज इक्वल टू A cos थीटा। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ये मेरा एक वेक्टर था, A वेक्टर, ठीक है। तो ये जो A cos थीटा है, ये क्या है? व्हाट इज A cos थीटा? A cos theta is the component of vector A. ध्यान सुनना, अभी जो मैं बोल रहा हूँ उसको आपको समझना है। A cos theta is the magnitude of component of A vector along the parallel. क्योंकि ये सरफेस जब मैंने बनाया है, तो सरफेस के along जो वेक्टर का कंपोनेंट होगा, that will be parallel component, and सरफेस के परपेंडिकुलर जो होगा, क्या वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा? क्या मैंने आपको सिखाया है ये? तो ये जो A cos theta है, what is this A cos theta? A cos theta is the component of A vector which is along the surface. And what is A sin theta? A sin theta is the component of A vector which is perpendicular to the surface. क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या मेरी बात समझ में आई है? तो how would you find A parallel and A perpendicular? Did you understand this? ध्यान से देखो, क्या सबको समझ आया है? कोई भी ऐसा बंदा है जिसको समझ में नहीं आया है, वो मुझे पूछ सकता है। रेज योर हैंड एंड आई वुड बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। रेज योर हैंड, जस्ट रेज योर हैंड इफ यू हैव एनी डाउट, ठीक है। अथर्व, जस्ट अ मोमेंट, जस्ट अ मोमेंट। सो देयर इज वन गाय, अथर्व, अनम्यूट। यस अथर्व, बोलो क्या डाउट है? बोलो अथर्व, तुम्हारी आवाज सुनाई दे रही है, बोलो। Sir, can you just repeat it again? Okay, let's take another example, we will be able to understand it, ठीक है। lower your hand
आई विल टेक अनदर एग्जांपल एंड यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस. ठीक है, अपना हाथ नीचे कर लो बेटा. ठीक है, नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस. चिंता मत करो, इसी में बच्चों को डाउट रहता है. ओके ओके ओके, लेट्स सी. देखो ध्यान से, ध्यान सुनो, एक और एग्जांपल लेते हैं, अपने आप समझ में आएगी. ध्यान से सुनना. ये देखो, सपोज मैं एक सरफेस लेता हूं ऐसा. सपोज आई टेक अ सरफेस लाइक दिस इज माय सरफेस. ठीक है, मैं ये सरफेस ले रहा हूं. ठीक है, एंड सपोज इफ आई टेल यू दैट दैट द वेक्टर इज like this. ठीक है, let's try to understand this. And suppose this is angle theta. This is angle theta. What is the ask? Ask is to find out. Suppose this is a vector. Suppose a vector. So we are asked to find out a vector का parallel and perpendicular component क्या है. This is what is the ask. तो पैरेलल का मतलब क्या है? Will it be a component which will be along this surface? And what would be a perpendicular? A perpendicular will be perpendicular to the surface. तो स्टेप वन, व्हाट इज द स्टेप वन? स्टेप वन मैंने क्या बोला था कि आपको जो वेक्टर है ए वेक्टर, उसको ऐसे रखना है कि उस वेक्टर का टेल जो है वो कहाँ पहुंच जाए? सरफेस पे. तो क्या ये जो मैंने अभी बनाया है, क्या ये इसका लाइन ऑफ एक्शन है? एवरीवन प्लीज, एकदम बेसिक से चल रहा हूँ, यही सब चीजें आपको मास्टरी करनी है. ठीक है, कुछ चीजें जो आपको खुद से पढ़ लेनी है, जैसे कि यू नो कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं, वो सब सिर्फ डेफिनेशन है. वैसे सवाल आने के चांसेस बहुत कम है, वो मैंने आपको एक डेफिनेशन में दे दी है, वो आप समझ जाओगे. ये जो चीज मैं बता रहा हूँ, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपको यही सब चीजें बार बार करनी है. ओके, तो बेसिकली ध्यान सुनना. अंशुमन प्लीज अंडरस्टैंड, अगर आप 180 डिग्री से इस वेक्टर को टर्न कर दोगे तो वेक्टर ही बदल गया ना बेटा. आपको वेक्टर को वही रखना है, लेकिन वही रखते हुए, यस, वही रखते हुए आपको ऐसे इसको अरेंज करना है कि इस वेक्टर का टेल जो है वो किसको टच करे? इस सरफेस को टच करे. तो वो करने के लिए क्या मैं इस वेक्टर को ऐसे बना सकता हूं? ध्यान से देखना. क्या ऐसे बना सकता हूं मैं इस वेक्टर को कि नाउ क्या इस वेक्टर का टेल इस सरफेस को टच कर रहा है? एवरीबॉडी शुड अंडरस्टैंड दिस. और ये करने के बाद ये मेरा स्टेप वन हुआ कि मैंने ऐसे अरेंज किया वेक्टर को कि वेक्टर का जो टेल है वो सरफेस को टच कर रहा है. सो नाउ दिस ए वेक्टर हैज शिफ्टेड हियर. नाउ इट इज सैटिस्फाइंग द कंडीशन व्हिच आई वांट इन स्टेप वन. अब मैं क्या करूंगा बेटा जी, ध्यान से देखो. अगर तुम्हें समझ में आ रही है तो तुम्हें एक बात समझ आएगी कि ये जो एंगल है, ये एंगल अब भी थीटा होगा. यस और नो? एंड व्हाई दिस विल बी थीटा? बिकॉज दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. क्या क्लैरिटी है? ये जो लाइन है, दिस लाइन इज पैरेलल टू द बेस. मैं बोल देता हूँ, ठीक है ना, ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो. दिस लाइन इज पैरेलल टू द बेस. तो अगर ये लाइन पैरेलल टू द बेस है, क्या ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से सही होगा? आई होप यू अंडरस्टूड दिस. चलिए, अब क्या करना है? सेकंड स्टेप, जो वेक्टर आपने टेल जो सरफेस को टच कर रहा है, अभी उसके हेड से आपको एक परपेंडिकुलर खींचनी है. किसके ऊपर? यू नीड टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम इट्स हेड ऑन द सरफेस. विल इट बी समथिंग लाइक दिस? So this is the perpendicular that you draw and this is equal to pi by 2 which is 90 degree. क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या मेरी बात समझ में आई है? अब ध्यान से देखो, अब आपको क्या करना है? इस a वेक्टर के दो कंपोनेंट लेने हैं. अथर्व, तुम्हारा ये सवाल था, क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? मैंने इस ट्रायंगल का नामकरण कर दिया, देखो ABC. आई एम गिविंग इट नोमेनक्लेचर. ठीक है, अथर्व क्या समझ में आ गया? यस नो में जवाब दो बेटा, हाथ उठाने का मतलब नहीं आया. क्या समझ में आ रहा? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस. ओके, अब क्या करो, जो जो ए वेक्टर का हेड है उससे तुम सरफेस के ऊपर एक परपेंडिकुलर खींचो. खींच दिया क्या? नाउ लुक एट ट्रायंगल एबीसी. आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू लुक एट ट्रायंगल एबीसी. अगर तुम ट्रायंगल एबीसी देखोगे तो यहाँ पे आप सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हो. क्या लगाओगे? साइन थीटा और कॉस थीटा. अप्लाई साइन थीटा एंड कॉस थीटा. सो इफ यू अप्लाई सपोज कॉस थीटा, सो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? सब लोग बोलेंगे कॉस थीटा विल बी इक्वल टू बेस विच इज इक्वल टू सी ए या ए सी, जो बोल लो, सी ए अपॉन हाइपोटेन्यूज. व्हाट इज द हाइपोटेन्यूज? हाइपोटेन्यूज इज ए, क्योंकि मुझे ए वेक्टर की लंबाई चाहिए. तो जिससे जिससे सी ए की वैल्यू क्या निकल के आती है? सी ए इज इक्वल टू ए कॉस थीटा. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सिमिलरली मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, अगर आप साइन थीटा लिखोगे
Similarly, you will get that BC is equal to A sin theta. Are you understanding this? BC is equal to A sin theta. घबराओ मत, इसको अच्छे से करो, आगे की कोई जर्नी में दिक्कत नहीं होगी। BC is equal to A sin theta. तो क्या आपको A परपेंडिकुलर और A पैरेलल, क्या दोनों कंपोनेंट्स के मैग्नीट्यूड मिल गए? एक कंपोनेंट विच इज CA, इज इट द A पैरेलल और A परपेंडिकुलर? CA इज इट A पैरेलल और A परपेंडिकुलर? मैं पूछ रहा हूं आपसे, प्लीज रेस्पॉन्स दो। CA, A पैरेलल A परपेंडिकुलर? इज इट A पैरेलल? वेरी गुड, इट इज A पैरेलल। तो A पैरेलल की वैल्यू कितनी हुई? A पैरेलल की वैल्यू हुई A cos थीटा और A परपेंडिकुलर वैल्यू क्या हुई? A sin थीटा। क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या मेरी बात समझ में आई है? वेरी गुड, वेरी गुड। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। वेरी गुड दैट यू गॉट दिस। एकदम बेसिक से कर रहे हैं बेटा, घबराना नहीं बिल्कुल, ठीक है? ओम एंड Om and who else join? I think Om and Jeet. So Om and Jeet, I would request you please go through the videos, और जो भी बच्चे आज पहली बार क्लास देख रहे हैं एक बार वीडियो देख लें, एंड ट्रस्ट मी यू वुड बी गुड टू गो। एक बार वीडियो देख लो और मुझसे डाउट पर्सनली पूछ लो, ठीक है? वो विंडो आपको मैं बता दूंगा कब आप मुझे बोल सकते हो। इनफैक्ट जब भी मैं फ्री हूँ आप मुझे, यू कैन पिंग मी कि सर मुझे यहाँ पे डाउट है, आई वुड हेल्प यू आउट, डोंट वरी, राइट? वो हमारे पास ऑनलाइन में अभी प्रोविजनिंग है, हम कर सकते हैं, ठीक है? डोंट वरी। चलो आ जाओ। तो दिस इज व्हाट, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। आइए थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। तो अपने को ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, पैरेलल कंपोनेंट्स एकदम सही तरीके से निकालने आने चाहिए। आइए, सपोज मैं अभी सरफेस ऐसा लेता हूँ, ध्यान से सुनना। अभी मैंने ये एंगल को थीटा लिया है, ध्यान से समझना, ये एंगल थीटा लिया है, एंड आई वांट नाउ ईच वन ऑफ यू टू वर्क ऑन दिस। ये एंगल मैंने थीटा लिया है और मैंने क्या किया, लेट मी take a vector like this. This is my vector. You are seeing the tail and head. So what is the ask now? Please listen. You have to find out this is a vector. You have to find out a perpendicular, you have to find out a vertical and a horizontal. You have to find out a vertical and a horizontal. It is a task for each one of you. Can you find it out for me? ए वर्टिकल एंड ए हॉरिजॉन्टल। इसके लिए आपको बेसिक समझ में आना चाहिए कि वर्टिकल कौन डिसाइड करता है, वर्टिकल कौन डिसाइड करता है, हॉरिजॉन्टल कौन डिसाइड करता है? ग्रेविटी। इसका मतलब आपको यहाँ पे क्या करने की जरूरत है, आपको इन सभी वेक्टर्स को कैसे अरेंज करना है, आपको ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। आई वुड हेल्प यू आउट हियर। ये देखो, मैंने यहाँ पे एक एक्सिस बनाने की कोशिश की है। दिस इज वर्टिकल and this is horizontal. Are you understanding this? तो आपको इस वेक्टर के कंपोनेंट्स अभी लेने पड़ेंगे along the vertical and horizontal. अगर आपको समझ में आ रहा है, ये आपका वर्टिकल कंपोनेंट है, इट इज डिसाइडेड बाय ग्रेविटी, एंड दिस इज योर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट के लिए क्या बोला था, बॉब की जो लाइन जहां पे बॉब होगा, राइट, जब आपने उसे सस्पेंड किया है। और हॉरिजॉन्टल कौन डिसाइड करेगा, वाटर। आपने जमीन पे वाटर का एक पतीला ले लिया, उसमें वाटर डाल दिया, तो वाटर की जो सरफेस होगी दैट विल डिसाइड द हॉरिजॉन्टल, ठीक है? तो ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल। पहला स्टेप हमेशा वही रहेगा। पहला स्टेप आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसके लाइन ऑफ एक्शन को यहाँ से, लेट मी टेक अनदर, आपको इसको यहाँ से इस तरीके से आगे एक्सटेंड कर देना है। दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ए वेक्टर। और आपको ए वेक्टर को ऐसे शिफ्ट करना है कि ए वेक्टर नीचे आ जाए। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो ए वेक्टर अगर नीचे आ जाएगा तो विल इट गो समथिंग लाइक दिस। मैं इसको एक अलग वेक्टर से बनाता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। लेट मी टेक ब्लू। इज इट गोइंग समथिंग लाइक दिस? मैंने ए वेक्टर को, ठीक है? अब क्या करना है, ध्यान से देखो, मुझे निकालना है ए वर्टिकल और ए हॉरिजॉन्टल।
ठीक है, ए वर्टिकल और ए हॉरिजॉन्टल। ए वर्टिकल क्यों भाई, ए आई एम सेइंग बिकॉज मैंने वेक्टर को ए वेक्टर नाम दिया था, अगर बी वेक्टर नाम देता तो बी वर्टिकल और बी हॉरिजॉन्टल हो जाता, एक्स वेक्टर नाम देता तो एक्स वर्टिकल और एक्स हॉरिजॉन्टल होता। तो अगर मैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल निकालना चाहूँ, कैसे निकालूंगा, ध्यान से देखो, मुझे इसके हेड से हॉरिजॉन्टल के ऊपर एक परपेंडिकुलर खींचने की जरूरत है। आई हैव टू डू दिस। सिमिलरली ये मैं कर सकता हूँ, इसी से मेरे को दो कंपोनेंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, अभी कोई बच्चा बोलेगा सर अगर मैं इसके हेड से वर्टिकल के ऊपर परपेंडिकुलर खींचूं तो क्या आंसर नहीं आएगा? आएगा, वही आएगा। आई विल टेल यू, आई विल प्रूव यू दैट, राइट? सो लेट्स फर्स्ट ड्रॉ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द हेड ऑफ ए वेक्टर ऑन हॉरिजॉन्टल। इफ आई ड्रॉ इट, व्हाट वुड हैपन? नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। ध्यान से देखो, अगर तुम्हारी बुद्धि तेज चल रही है, ये देखो, ये थीटा है, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है तुम्हें, ये रेड कलर वाला जो एंगल थीटा है, और ये येलो कलर वाला लाइन तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो, ये वाला येलो कलर वाला लाइन मैंने एक्सटेंड कर दिया। तो ये जो एंगल है, ये एंगल 90 डिग्री होने के कारण क्या ये एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा? येलो वाला अभी जो मैंने दिया है, लेट मी गिव इट नोमेनक्लेचर, 90 डिग्री माइनस थीटा। आई होप ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। ये 90 डिग्री माइनस थीटा अगर हो गया, अब देखो ध्यान से, ये जो ए वेक्टर था, मैंने ए वेक्टर को परपेंडिकुलर टू सरफेस लिया था। ठीक है, तो ये जो एंगल है, ध्यान से सुनना, ये जो ब्लू कलर का रेड कलर के साथ, ब्लू कलर का एरो का रेड सरफेस के साथ जो एंगल है, टोटल एंगल 90 डिग्री है, और ये जो पोर्शन है येलो वाला, ये मैंने 90 डिग्री माइनस थीटा बोला है। इसका मतलब ये एंगल कितना हो गया बेटा जी? विल इट बी थीटा? क्या ये सबको समझ में आ रहा है? विल इट बी थीटा? क्या क्लैरिटी है? जस्ट अ मोमेंट, देयर इज वन क्वेश्चन फ्रॉम राहुल, एक सेकेंड। Yes, Rahul, tell me, what is your problem? Tell me, please. Rahul. Okay. Rahul, what is the problem that you are facing? Just a moment. Unmute. Yes, Rahul, tell me, what's your problem? हेलो राहुल। राहुल, तुम्हारी आवाज आ रही है? हेलो 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 राहुल, कैन यू हियर मी? फाइन, नो इश्यू, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, देखिए ध्यान से, ए वेक्टर और ये लाइन ऑफ एक्शन है। ठीक है, देखो ध्यान से, अब ध्यान सुनो, ए वेक्टर का लाइन ऑफ एक्शन में हमने क्या किया, वेक्टर को ऐसे अरेंज किया कि उसका जो टेल है, वो जो सरफेस है, सरफेस रेड कलर का जो सरफेस मैंने बनाया, इंक्लाइंड सरफेस, उसको टच कर रहा है। फिर मैंने उससे एक परपेंडिकुलर, उसके हेड से, ए वेक्टर के हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है हॉरिजॉन्टल के ऊपर। एंड व्हाट आई हैव गिवन इज द एंगल। नाउ टेल मी, क्या मैं बोल सकता हूँ, लेट मी मार्क इट, मैं कुछ नोमेनक्लेचर देता हूँ यहाँ पे, ध्यान से सुनना। सपोज आई टेल यू, दिस इज पॉइंट ए, this is point B, and this is point C. If I give this nomenclature to these 2 points A, B, C, अब ध्यान से देखो, इस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या तुम बोल सकते हो कि जो AC है, क्या यही A हॉरिजॉन्टल है, और ये कितना है, A हॉरिजॉन्टल को AH बोल रहा हूँ, क्या ये कितना है? क्या ये हो जाएगा अगर तुम cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज करोगे, विल इट बी इक्वल टू A cos थीटा? क्या सबको समझ में आ रही है? विल इट बी इक्वल टू A cos थीटा? एंड सिमिलरली अगर मुझे, ध्यान से देखना, AC निकल गया, सिमिलरली अगर मुझे BC निकालना है, एवरीवन प्लीज, सपोज मुझे BC निकालना है, क्या BC विल बी A वर्टिकल, एंड व्हाट इट विल इट बी इक्वल टू A sin थीटा? क्या सबको समझ में आया है? किसी को कोई भी डाउट है तो पूछो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, पहला स्टेप क्या है, ध्यान से सुनना। पहला स्टेप क्या है कि आपको वेक्टर को ऐसे अरेंज करना है कि वेक्टर का जो टेल है वो सरफेस को टच कर रहा है। फिर वेक्टर के हेड से आपको परपेंडिकुलर खींचनी है, इधर सरफेस के ऊपर या इधर सरफेस के ऊपर या हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो आपने ड्रॉ किया है उनके ऊपर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एंड देन यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट या परपेंडिकुलर एंड पैरेलल कंपोनेंट। क्या मेरी बात समझ में आई है? आई होप यू गॉट दिस। अभी मैं कुछ सवाल दे रहा हूँ, आपको प्रैक्टिस करनी है, ध्यान से देखो। चलो साथ में प्रैक्टिस करते हैं ताकि अपने को क्लैरिटी आती रहे। ठीक है, घबराना नहीं, बिल्कुल साथ साथ प्रैक्टिस करते हैं, वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, आइए देखिए ध्यान से। सपोज मैं आपको एक और सवाल देता हूँ। सपोज आई टेल यू दैट
ये एंगल थीटा है, दिस इज थीटा वी आर हैविंग, ठीक है, दिस इज थीटा वी आर हैविंग, और ये मेरा सरफेस है. सपोज इफ आई टेल यू दैट द फोर्स इज एक्टिंग लाइक दिस, ये डायरेक्शन है वेक्टर का, वेक्टर बोल रहा हूं मैं, फोर्स नहीं बोल रहा हूं, दिस इज द वेक्टर, सपोज दिस इज ए वेक्टर, ठीक है. तो आपको निकालना है, यहाँ पे मैं क्या निकालने के लिए बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, आपको निकालना है ए पैरेलल एंड ए परपेंडिकुलर, यू नीड टू फाइंड दिस. स्टेप बोलो, पहला स्टेप, सब लोग, अभी आप लोगों को मास्टरी हो गई है स्टेप्स की, आप पहले इसका लाइन ऑफ एक्शन डिसाइड करोगे, किसका, वेक्टर का, वेक्टर का लाइन ऑफ एक्शन डिसाइड करके इस वेक्टर को ऐसे मूव करोगे अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन, दिस इज योर लाइन ऑफ एक्शन, अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन इस वेक्टर को ऐसे मूव करोगे कि इस वेक्टर का जो टेल है वो कहाँ पे आएगा, इस सरफेस के ऊपर आएगा. अच्छा, सरफेस कौन सा है, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, ये वाला सरफेस है, मैं मार्क कर दे रहा हूँ, दिस इज माय सरफेस, ठीक है. तो ए वेक्टर को मैं ऐसे मूव करूंगा कि इसका जो टेल है वो इस सरफेस के साथ मिल जाए या फिर सरफेस को टच करे. तो मैं इस वेक्टर को यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ. क्या मैं अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन वेक्टर को शिफ्ट कर सकता हूँ और वेक्टर में कोई बदलाव नहीं आएगा, सिर्फ इतना इंश्योर करना है कि जो वेक्टर की लेंथ है वो लेंथ कांस्टेंट रहे. क्या ये ए वेक्टर है, एवरीवन प्लीज, ठीक. अब मुझे निकालना है, ध्यान से सुनना, क्या निकालना है, अब मुझे निकालना है इस वेक्टर का, हमें दो कंपोनेंट निकालना है, एक पैरेलल और एक परपेंडिकुलर, ठीक है. सो हाउ वी विल फाइंड इट आउट, ध्यान से देखना. तो परपेंडिकुलर सरफेस के परपेंडिकुलर होगा और पैरेलल सरफेस के पैरेलल होगा, ठीक है. लेट मी मार्क इट. सो दिस इज माय पैरेलल एंड दिस इज माय परपेंडिकुलर. आई होप यू अंडरस्टूड दिस, ठीक है. सो नाउ लेट्स ट्राई टू फाइंड इट आउट. हाउ वुड वी गेट इट, ये थीटा है, ये थीटा है, ध्यान से देखना, ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये वाला जो एंगल है, क्या आपको दिख रहा है कि ये 90 डिग्री माइनस थीटा है, दिस इज 90 डिग्री माइनस थीटा. और ये एंगल अगर 90 डिग्री माइनस थीटा है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, क्या ये एंगल भी 90 डिग्री माइनस थीटा है, चमका ही नहीं भाई, क्या ये एंगल भी 90 डिग्री माइनस थीटा सेम एंगल है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, 90 डिग्री माइनस थीटा, क्या क्लैरिटी है ये. अब उसके बाद वाला स्टेप क्या है, मैंने आपको क्या सिखाया है, क्या इस वेक्टर के हेड से, सब लोग कर लो यार, अभी कर सकते हो यार, कम ऑन, सब लोग इस वेक्टर के हेड से एक परपेंडिकुलर खींचेंगे, किसके ऊपर, ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन ऑन ए ऑन पैरेलल टू द सरफेस, एक परपेंडिकुलर खींचो. अभी यहाँ पे बहुत से बच्चे को लगेगा, होल्ड होल्ड होल्ड, कॉन्सेप्चुअल, यहाँ पे बहुत से बच्चे को लगेगा कि सर हर बार ए पैरेलल के ऊपर क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, कोई दरकार नहीं है. अगर तुम इस वेक्टर के हेड से ए परपेंडिकुलर के ऊपर भी एक लाइन अगर खींचते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों चीजें सेम आएगी. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि ऐसा सर क्यों बोल रहे हैं, आइए लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. अगर आप, मैं नोमेनक्लेचर देता हूँ, ध्यान सुनना, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, एंड लेट मी नेम दिस पॉइंट एज डी. आई होप यू गॉट दिस. सबसे पहले मैं ट्रायंगल एबीसी में देखूंगा, अगर ट्रायंगल एबीसी में देख रहा हूं, ध्यान से देखना, इट इज cos 90 डिग्री माइनस थीटा व्हिच इज sin थीटा विल बी इक्वल टू BA. तो ये क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे देखो, ट्रायंगल BCA में मैं लिख रहा हूँ, एवरीबॉडी प्लीज सी वेदर यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट. अगर मैं cos ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा लिखूं, आपको ये आती है, ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री मैंने ऑलरेडी करा हुआ, cos 90 डिग्री थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. बेस क्या है, बेस है B, हाइपोटेन्यूज इज समथिंग व्हिच इज A. ए क्यों, क्योंकि हाइपोटेन्यूज में वो ब्लू, सॉरी वो येलो कलर का एरो है और वो ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर जो आएगी, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा व्हिच विल बी योर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड व्हिच विल बी योर ए, राइट. तो बी ए की वैल्यू कितनी आ गई, इसको अगर मैं सॉल्व करूं, जस्ट हैव अ गुड लुक, बी ए विल बी इक्वल टू ए cos 90 डिग्री माइनस थीटा. क्या ए cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज ए sin थीटा, आई होप यू गॉट दिस. तो बी ए जो है, बी ए आ रहा है ए sin थीटा एंड सी बी विल बी, check it out, CB should be a cos theta. सब लोग खुद से करो, CB should be a cos theta. मैं इसे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, CB कैसे आया a cos theta आप सबको समझ में आना चाहिए, ठीक है. तो CB is what? So AB is a parallel. AB जो है ये a parallel है और CB जो है ये आपका a perpendicular है. What is CB? CB is your a perpendicular. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब अभी अगर आप, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, अभी अगर आप ट्रायंगल, सब लोग देखो, अगर आप ट्रायंगल ACD देखोगे, ट्रायंगल ACD ध्यान से देखना, अगर ट्रायंगल ACD देखोगे तो क्या करोगे, बोलो ट्रायंगल ACD में, बोलो 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 सब लोग बोलो. ट्रायंगल ACD में अगर देखोगे, ये देखो, अगर एंगल CAB 90 डिग्री माइनस थीटा है तो क्या एंगल CAD थीटा होना चाहिए,
रेस्पॉन्स कम आ रहा है। क्या एंगल CAD थीटा होना चाहिए? क्या एंगल CAD थीटा होना चाहिए? गुड। तो अगर एंगल CAD थीटा है, फिर से cos थीटा sin थीटा करो प्लीज। ट्रायंगल ACD में cos थीटा sin थीटा करो और टेल मी वेदर जो CD आएगा, CD will it be matching with whatever we have got for BA? प्लीज ट्रायंगल ACD में cos थीटा sin थीटा लगाओ और टेल मी क्या CD की वैल्यू वही आ रही है जो AB की वैल्यू आ रही है? आना चाहिए सबका। कम ऑन, कम ऑन, इतना आपको करना पड़ेगा। कम ऑन, इतना समझना पड़ेगा। यू जस्ट कैनॉट यू नो राइट डाउन एवरीथिंग। फिजिक्स सही है, आपको कॉन्सेप्चुअली सब चीजें समझनी पड़ेगी। क्या बात समझ में आ रही है? एवरीवन प्लीज। गुड गुड। तो क्या ट्रायंगल ACD भी अगर आपने देखा, क्या वहां पे भी आपकी A परपेंडिकुलर और A पैरेलल की वैल्यू वही आ रही है जो आपने ट्रायंगल CBA में यू नो cos थीटा sin थीटा लगा के किया था? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये है कि हम हेड ऑफ द एरो से A पैरेलल A परपेंडिकुलर किसी के ऊपर भी परपेंडिकुलर खींच सकते हैं एंड विल बी एबल टू गेट द कंपोनेंट्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? टुडे आई एम गेटिंग वेरी लेस responses from the girls. So all the girl power, what happened to you? Only boys are answering. What happened, guys? You all are with me. Are you understanding what I'm saying? Please. ठीक है? तो क्या आपको ये बात समझ में आई है कि कैसे हम कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं? कंपोनेंट्स में आपने क्या सीखा आज? बहुत इंपॉर्टेंट एक बात सीखी आपने कि कंपोनेंट्स जो होते हैं वो दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है ए पैरेलल, एक होता है ए परपेंडिकुलर, मतलब पैरेलल परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स या वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स। तो पैरेलल परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कौन डिसाइड करता है? सरफेस। और वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स कौन डिसाइड करता है? ग्रेविटी। ये सबसे बड़ी अंडरस्टैंडिंग है। बहुत बार आपको इस तरीके से कंपोनेंट्स निकालने पड़ेंगे वेक्टर्स के, बहुत बार, राइट? बहुत ज्यादा यूज होगा ये। तो आपको 100% क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे कंपोनेंट्स कैसे निकालने हैं, ठीक है? अदरवाइज आप कंफ्यूजन में हो गए कि क्या होगा क्या नहीं एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है? अच्छा, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। तो ये हमने क्या सीखा? हमने कंपोनेंट्स निकालना सीखा। अब लॉजिकली सुनना। Om. So there is one question from Om. Yes, Om, tell me what's your question. Can you raise your hand? Om, can you raise your hand? Then I will be able to locate you properly. Raise your hand, please. Okay, fine. Om, you can keep your questions for the last and I will take it, right? Or in the evening, I will again send you a meeting request for a special window on doubts. And guys, I've told you tomorrow you will get a PDF, a small test of around 15 to 20 questions. It can be any number of questions between 15 and 20. It's a small revision test that I will give you after the class. Please attend it sincerely at home. You will be given 30 minutes for it. Many of you should be able to do it in around 20 minutes or so, and some may take a little bit more time. But please stick to the timelines because it is very important that you're solving large number of questions in a stipulated amount of time, right? तो ये जरूरी है। कल आपको मिल जाएगा, क्लास के बाद मैं वो टेस्ट आपको भेज दूंगा। प्लीज गिव दैट टेस्ट, ठीक है? ओके, चिंता मत करो, ये टेस्ट के मार्क्स अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी इंपॉर्टेंट है कि आपको कितनी समझ में आई है और आप कितना कर पा रहे हो। ट्रस्ट मी, एक बार ये सब चीजें हो जाए, जब आप रियल फिजिक्स में जाओगे तब मैं टेस्ट में आपको इवेल्युएट करूंगा। अभी ऑब्जेक्टिव है कि आपको लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए, ठीक है? ओके, अभी मेरी बात सुनिए ध्यान से। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके लिए, ध्यान सुनना, अगर आपके यहाँ पे देखो ध्यान से, ये जो मेरा वेक्टर है, ध्यान से देखना, ये जो मेरा वेक्टर है, ये ट्रायंगल CBA के ऊपर फोकस करो प्लीज। अगर मैं आपको ट्रायंगल CBA के ऊपर फोकस करने के लिए बोलूं, लुक एट दिस ट्रायंगल CBA। अगर मैं ट्रायंगल CBA के ऊपर आपको फोकस करने के लिए बोलूं, तो इस CBA ट्रायंगल में A वेक्टर के दो कंपोनेंट्स आए अलोंग द पैरेलल एंड अलोंग द परपेंडिकुलर। जो पैरेलल वाला कंपोनेंट आया वो आया AB के अलोंग, और जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट आया वो आया CB के अलोंग। Now let's try to understand few things, ठीक है? मैं इसको दूसरे व्हाइट बोर्ड में बना रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, मेरे पास ये A वेक्टर था, just have a good look। मेरे पास ये A वेक्टर है, this is the tail and this tail is touching the surface, right? ये surface को touch कर रहा है, it is touching the surface and I have drawn a perpendicular from A vector का head on this particular डॉटेड लाइन, रेड कलर लाइन, ठीक है? अब मेरी बात सुनो, ये जो एंगल थी, ये एंगल कितनी थी? आई थिंक इट वाज 90 डिग्री माइनस थीटा के, हाँ 90 डिग्री माइनस थीटा था, याद आ गया। दिस वाज 90 डिग्री माइनस थीटा, राइट? ये प्रीवियस वाला डायग्राम को मैं कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा है। देखो, एक कंपोनेंट आपने निकाला था ए पैरेलल
ए पैरेलल आपका आया था ए साइन थीटा, आपको याद है? दिस वाज, इसका जो लेंथ आया था ये ए साइन थीटा आया था, ठीक है। सपोज लेट मी नेम इट ABC, मैं इसको अलग नाम दे रहा हूँ शायद प्रीवियस डायग्राम से, बट घबराइए नहीं। तो BC की जो लेंथ आई वो आई ए साइन थीटा, और AB की जो लेंथ आई थी वो आई थी ए कॉस थीटा, समथिंग लाइक दिस वाज देयर, राइट? आई होप यू गॉट दिस, राइट? यस। अब मेरी बात सुनिए, अगर आप ध्यान से देखोगे ये ABC ट्रायंगल को, तो आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि अगर मेरा ए वेक्टर को मैंने तोड़ा है इसके कंपोनेंट्स में, मतलब इन कंपोनेंट्स जो BC के अलोंग और BA के अलोंग लाई कर रही है, इन कंपोनेंट्स का एडिशन मुझे ए वेक्टर देना चाहिए। चमका कि नहीं बोलो? अगर मैं ए वेक्टर को तोड़ रहा हूं दो वेक्टर में, विच इज वन अलोंग द BC एंड द अदर इज अलोंग AB, तो इसका मतलब मैं ए वेक्टर को जो दो तोड़ रहा हूं, तो ये जो दो आ रहे हैं अलोंग BC एंड AB, दे शुड बी वेक्टर्स। और अभी तक हमने जो निकाला है, क्या हम सिर्फ इन वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं? तो अब सवाल है कि हम इसके डायरेक्शन के बारे में थोड़ी सी चर्चा करें। आइए मैं आपको इसका डायरेक्शन के बारे में हेल्प करता हूँ। अगर आपको बेसिक बुद्धि आपकी चल रही है तो आपको समझ में आएगा कि जो ये जो CB है, ये जो ए वेक्टर का आप जब कंपोनेंट लोगे अलोंग द पैरेलल, तो वो पैरेलल वाला कंपोनेंट का जो हेड आएगा वो आएगा B पे, और जो टेल आएगा वो आएगा C पे। क्या आपको समझ में आ रही है? समथिंग लाइक दिस इट वुड हैपन। इसको मैं बोल्ड कर दे रहा हूँ। और ये जो AB की लेंथ जो a cos थीटा है, अगर तुम्हें समझ में आ रहा है तो तुम्हें एक बात समझ में आएगी कि इसको अगर मैं बोल्ड कर दूं तो इट विल बी द सेकंड वेक्टर एंड इट्स डायरेक्शन विल बी समथिंग लाइक दिस। तभी तो तुम बोल पाओगे ना कि BC वेक्टर सॉरी प्लस AB वेक्टर विल बी इक्वल टू A वेक्टर। अरे ये अभी बहुत से बच्चे बोलेंगे सर ये क्या लिख दिया आपने, ये कौन सा रूल है बेटा जी? दो वेक्टर को जोड़ने का रूल है। विच रूल? ट्रायंगल और पैरेललोग्राम, ट्रायंगल लॉ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सब लोग यू ऑल आर विथ मी। तो BC प्लस AB वेक्टर इक्वल टू A वेक्टर। सो ध्यान से देखिए, ये जो आपने CB लाइन लिया था, ये CB लाइन पे एक वेक्टर है, और वो वेक्टर की डायरेक्शन किधर है? वो वेक्टर की डायरेक्शन है C टू B की तरफ, बिकॉज C पे टेल है और B पे हेड है। उल्टा ना कर दियो, उल्टा ना कर दियो, क्योंकि आपको पता है कि बेसिकली आपने ए वेक्टर को तोड़ा है इसके कंपोनेंट्स में। जैसे कि एक मशीन पार्ट से आप इसके कंपोनेंट्स ढूंढना चाहो, तो कंपोनेंट ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको मशीन को डिसअसेंबल करना पड़ेगा, तो जब उसके सारे पार्ट्स मिलेंगे। वैसे ए वेक्टर के यहाँ पे पार्ट्स हैं BC एंड AB। तो BC के अलोंग एक वेक्टर आया विच इज BC वेक्टर, राइट, और दूसरा है AB वेक्टर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सो दिस इज हाउ you see that basically it is nothing but it is triangle rule that we are understanding. क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या मेरी बात समझ में आई है? So you understood this. Similarly, जो मैंने आपको दूसरा जो यहाँ से परपेंडिकुलर A से परपेंडिकुलर खींचा था, A परपेंडिकुलर के ऊपर, परपेंडिकुलर डायरेक्शन के ऊपर, उसमें भी करोगे तो आपको यही रिजल्ट मिलेगा। एक बार खुद से ट्राई कर लियो, ठीक है? क्या मेरी बात समझ में आई है? तो ये A पैरेलल और A परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स निकालना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, ध्यान से मेरी बात सुनना। देखो, मैंने आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, यूनिट वेक्टर। और जब मैंने आपको यूनिट वेक्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको बोला था कि यूनिट वेक्टर जो है इसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन दिखाता है। दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू, इफ रिमेंबर, राइट? अब हमारे पास जनरली हम क्या करते हैं, जनरली वी वर्क इन अ कोऑर्डिनेट सिस्टम व्हिच इज नोन एज राइट हैंड साइड कोऑर्डिनेट सिस्टम। राइट हैंड साइड कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब क्या? सपोज मैंने यहाँ पे सपोज x एक्सिस माना, दिस इज माय x एक्सिस। तो y एक्सिस को लेने के बहुत से तरीके हो सकते हैं, बट जनरली अगर मैं x और y इस तरीके से ले रहा हूँ, सपोज आई टेल यू दिस x एंड y, तो ये z एक्सिस मैं कैसे डिसाइड करूंगा? राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम, राइट हैंड साइड नहीं, राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये आपने सुना होगा पर्टिकुलरली, कब मैं बताता हूँ। आप सबने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने स्टैंडर्ड 10th में पढ़ा है राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम का समझ क्या, मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सपोज आपने x एक्सिस लिया, y एक्सिस लिया, यू केप्ट इट इन दिस पर्टिकुलर वे, x एंड y एक्सिस। तो राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम ये बोलता है, ध्यान से सुनना, मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ बिकॉज आई एम नॉट इन फ्रंट ऑफ यू, बट व्हाट आई एम सेइंग प्लीज ट्राई टू एब्जॉर्ब दैट। अपने राइट हैंड के पाम को, अपने राइट हैंड के पाम को x की तरफ रखो और उसे घुमाओ
जो फिंगर्स हैं उन्हें कर्ल करो y की तरफ, जिधर जा रही है आपकी थंब वो डायरेक्शन है z एक्सिस का। दिस इज नोन एज राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम। फिर से सुनो मैंने क्या बोला, फील करो, लिसन टू मी व्हाट आई एम सेइंग। अपने राइट हैंड के पाम को x एक्सिस की तरफ रखो और जो फिंगर्स हैं उन्हें कर्ल करो और घुमाओ y एक्सिस की तरफ। तो जब आप अपने फिंगर्स को y एक्सिस की तरफ कर्ल करोगे, राइट हैंड के फिंगर्स को, तो आप देखोगे कि जो थंब है आपका, क्या आपका थंब आपके मोबाइल के स्क्रीन या कंप्यूटर स्क्रीन से बाहर की तरफ आ रही है? ओके, yes, 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 yes. I will tell you. I will tell you. Just hold. Just hold. Listen to me. Listen to me. राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या बोल रहा हूँ, अपने ध्यान सुनो, फिर से मेरी बात सुनो, मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बताने की क्या है क्या नहीं, ठीक है? देखो ध्यान से, आप क्या करो, अपने राइट हैंड के पाम को एक्स एक्सिस की तरफ रखो और उसे घुमाओ, किसकी तरफ? y एक्सिस की तरफ घुमाओ। तो जिधर जाए आपका राइट हैंड का थंब वो डायरेक्शन है z वेक्टर। तो जनरली अगर आपने देखा होगा, आपको किताबों में एक्स वाई लिखने के बाद z जो है वो ऐसा बना देते हैं। what does this z show? ये क्या ऐसा बनाने का मतलब क्या है? what is the meaning of this? let's try to understand। इसका मीनिंग ये है कि आपका जो z है ये xy प्लेन के परपेंडिकुलर है और बाहर की तरफ है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इट इज आउट ऑफ द प्लेन। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? अच्छा, ये देखो, लेट मी हेल्प यू आउट। जस्ट अ मोमेंट, मैं ये चीज एक्सप्लेन करना चाहूंगा। जस्ट अ मोमेंट, स्टार्ट वीडियो। Okay, guys, can you see me properly? I hope all of you can see me, right? This is the first time you are seeing me. ठीक है, listen to me। So बहुत से लोग बोले तो सर को देख ही नहीं पाते हैं, सर ऐसे दिखते हैं, ठीक है? अभी घर पे बैठे हुए हैं तो चिंता मत करो। ये देखो ध्यान से, ये देखो ध्यान से, मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। ये देखो, मान लो, ये देखो, ऐसे मान लो मैंने आपकी तरफ देखा, ध्यान से देखो, ऐसे दो कोऑर्डिनेट, ठीक है? आपको क्या करना है, आपको अपने राइट हैंड का पाम जो है उसको एक्स की तरफ रखना है और उसे घुमाना है वाई की तरफ। ये देखिए, एक्स की तरफ रखिए और उसे घुमाइए वाई की तरफ। तो आपका जो थंब है वो एक किसी डायरेक्शन में जाएगा, जो डायरेक्शन है वो आपका जेड एक्सिस का डायरेक्शन है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आप अगर अपने स्क्रीन के प्लेन में एक्स और वाई एक्सिस बना रहे हो, इमेजिन करना पड़ेगा थोड़ा सा बेटा, है ना? अगर आप अपने मोबाइल के स्क्रीन में एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ कर रहे हो परपेंडिकुलर, तो एक्स एक्सिस की तरफ अपने राइट हैंड का पाम रखो और उसे घुमाओ वाई एक्सिस की तरफ। तो देखो, जो मेरा राइट हैंड का थंब है, देखो वो मेरी तरफ आ रहा है क्या? इज इट कमिंग टुवर्ड्स माय साइड? तो ये है जेड एक्सिस की डायरेक्शन। सो दिस इज नोन एज योर राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम या राइट हैंड रूल। तो राइट हैंड रूल में जो पहला एक्स एक्सिस है उस तरफ आपको राइट हैंड का पाम रखना है और उसे घुमाना है दूसरे वाई एक्सिस की तरफ, तो आपको जेड एक्सिस की डायरेक्शन मिल जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आई होप यू अंडरस्टूड दिस, ठीक है? ओके, आइए। सो जो मैंने बोला, प्लीज इसको अपने दिमाग में रिसाउंड करो, खुद से बोलो एक बार। राइट हैंड के पाम को हम रखेंगे किधर? एक्स एक्सिस की तरफ और उसे घुमाएंगे वाई एक्सिस की तरफ। किसको? फिंगर्स को कर्ल करेंगे वाई एक्सिस की तरफ। राइट हैंड के पाम को एक्स एक्सिस की तरफ रखेंगे और उसे घुमाएंगे किसको? फिंगर्स को कर्ल करेंगे टुवर्ड द वाई एक्सिस। जिधर जाए थंब वो है जेड एक्सिस की डायरेक्शन। क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या क्लैरिटी है ये? ठीक है? So this is what is the understanding that you should have about the right hand system or right hand side coordinate system, right? ये right hand side coordinate system की समझ है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे आपको जो बताना चाहता था वो ये right hand coordinate system नहीं बताना चाहता था, मैं कुछ अच्छी चीज बताना चाहता था। ध्यान से सुनना, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम में, suppose if I say that this is my x axis, this is my y axis and my z axis is going something like this, तो x एक्सिस की तरफ मैं आपको कुछ सिखा रहा था, यूनिट वेक्टर, इफ यू रिमेंबर, ठीक है? नाउ इज द टाइम दैट यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस। तो यूनिट वेक्टर की अगर मैं बात करूं
तो यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस की तरफ जो यूनिट वेक्टर है उसको एक स्पेशल नाम दिया जाता है एंड दैट इज नोन एज आई कैप। ये नामकरण है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। सिमिलरली वाई एक्सिस की तरफ प्लस वाई एक्सिस की तरफ जो यूनिट वेक्टर है उसको नामकरण है जे कैप, और जो प्लस जेड एक्सिस की तरफ जो यूनिट वेक्टर है उसका नामकरण है के कैप। सिमिलरली कोई बच्चा बोल सकता है देन व्हाट वुड बी द यूनिट वेक्टर अलोंग माइनस एक्स एक्सिस सर? तुम खुद बोल सकते हो एक्स एक्सिस जा रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ तो प्लस आई कैप है, तो माइनस एक्स की तरफ यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगी? माइनस आई कैप। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सिमिलरली y प्लस वाई एक्सिस की तरफ जो यूनिट वेक्टर है वो है जे कैप, तो y एक्सिस के नीचे अगर आप जाओगे तो आपकी जो यूनिट वेक्टर इधर होगी वो होगी माइनस जे कैप। सिमिलरली प्लस जेड एक्सिस की तरफ आपकी यूनिट वेक्टर है के कैप, तो माइनस जेड एक्सिस की तरफ जो समथिंग लाइक दिस इट विल गो, आपकी यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगी? माइनस के कैप। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो फिर से सुनो, ये x, y और z एक्सिस एंड माइनस x, माइनस y एंड माइनस z एक्सिस की तरफ जो यूनिट वेक्टर है इनका एक स्पेशल नोमेनक्लेचर वेक्टर अलजेब्रा में लिया गया है, और वो नोमेनक्लेचर क्या है? वो नोमेनक्लेचर सिंपल है, सॉरी गाइस, वो नोमेनक्लेचर सिंपल है एंड दैट इज व्हाट, दैट इज सॉरी, दैट इज कि प्लस एक्सिस एक्स एक्सिस की तरफ आई कैप, माइनस एक्स एक्सिस की तरफ माइनस आई कैप, प्लस वाई एक्सिस की तरफ जे कैप, माइनस वाई एक्सिस की तरफ माइनस जे कैप, प्लस जेड एक्सिस की तरफ के कैप एंड माइनस जेड एक्सिस की तरफ माइनस के कैप। दीज आर स्पेशल यूनिट वेक्टर्स अलोंग द एक्स वाई जेड एंड माइनस एक्स माइनस वाई एंड माइनस जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, आई विल टेक 3-4 minutes more so that you can understand it better। आइए ध्यान से देखना, सपोज मैं आपको 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम में चीजें समझा के दिखाता हूँ। देखिए, मान लो, ध्यान सुनना, मान लो ये मेरा 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम है, दिस इज माय एक्स एक्सिस एंड दिस इज माय वाई एक्सिस। ठीक है, सपोज आई एम हैविंग अ वेक्टर लाइक दिस, ये 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, एक्स वाई जेड सिर्फ 2D, मतलब 2D प्लेन में बात हो रही है, 3D प्लेन में बात नहीं हो रही। ये मेरे पास एक वेक्टर है, सपोज आई कॉल इट एज ए वेक्टर। ठीक है, और ये जो है ये मेरा टेल है। अच्छा, ये ओरिजिन है। अभी आपको जो मैंने नोट्स दिया है उस नोट्स में एक चीज है, अगर आपने पढ़ा हुआ होगा तो आपको समझ में आया होगा। ये जो वेक्टर है इस वेक्टर का एक स्पेशल नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। क्या बोलते हैं? वी कॉल इट पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर ऐसे वेक्टर्स हैं जिनका टेल हमेशा कहां पे होगा? their tail will be always be at origin, और उनका हेड कहां पे होगा? उनका हेड 2D में कहीं पे भी हो सकता है। टेल विल ऑलवेज बी एट ओरिजिन। तो ऐसे वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे वेक्टर को हम लोग पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने बनाया है आपको ये वेक्टर, तो आपको दिख रहा है कि ये वेक्टर पोजीशन वेक्टर है बिकॉज इसका टेल कहाँ पे? इसका टेल ओरिजिन पे। अब मैं क्या करूंगा, सुनना ध्यान से। तुम्हें पता है, मैंने अभी तुम्हें बताया कि एक्स एक्सिस की तरफ जो यूनिट वेक्टर होती है उसको बोलते हैं आई कैप, और वाई एक्सिस की तरफ जो यूनिट वेक्टर है उसको बोलते हैं जे कैप। राइट, ये हमने समझा अभी। ठीक है, अब लॉजिकली सोचो, अगर मैं ए वेक्टर के कंपोनेंट्स निकालना चाहूं एक्स और वाई एक्सिस की तरफ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अभी हमने सीखा, क्या मुझे ए वेक्टर के हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है? इधर मैं एक्स एक्सिस के ऊपर करूं या वाई एक्सिस के ऊपर करूं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, मुझे सेम रिजल्ट मिलेगा। सपोज आई टेल यू दैट दिस पर्टिकुलर एंगल जो ए वेक्टर बना रहा है दिस इज थीटा। क्या मेरी बात समझ में आई है? तो अगर मैं इसे ओ नाम दूं, इसे ए नाम दूं, सब लोग देखें, और इसे बी नाम दूं, then what we will get is that this OB will be equal to a cos theta and this AB will be equal to a sin theta. Is everybody understanding this? कैसे आया a cos theta, a sin theta? ये सबको समझ में आना चाहिए। आप इस राइट एंगल ट्रायंगल में, ट्रायंगल AOB में cos थीटा और sin थीटा का फॉर्मूला लगाओ,
आपको ऑटोमेटिकली OB आता हुआ दिखेगा A cos थीटा और AB आता हुआ दिखेगा A sin थीटा। आई होप ऑल ऑफ यू गॉट दिस। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो कि देखो जब मैंने बोला A वेक्टर, तो A वेक्टर को जब मैंने तोड़ा, तो A वेक्टर को तोड़ा तो इसके जो भी दो कंपोनेंट्स होंगे दे हैव टू बी वेक्टर। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूं कि मेरा जो A वेक्टर है, सब लोग देखें, तो दिस A वेक्टर, ये जो A वेक्टर है, दिस विल बी इक्वल टू OB प्लस BA वेक्टर या AB वेक्टर। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आई है? तो ये OB वेक्टर है, लेकिन ये जो A cos थीटा मैंने निकाला है, ये क्या है? ये तो OB की लंबाई है, ये तो OB की लंबाई है, इट्स द मैग्नीट्यूड। तो अगर मुझे इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, OB वेक्टर लिखना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे देखना पड़ेगा कि इसका हेड किधर है। इसका हेड इधर है और इसका टेल जो है वो इधर है, और AB वेक्टर का जो टेल है वो इधर है और हेड जो है वो ऊपर है। क्या मेरी बात समझ में आई है? तो जो OB वेक्टर होगा, इस OB वेक्टर को मैं कैसे लिखूं? याद करो, तुम्हें चीज बताई गई है, किसी भी वेक्टर को लिखने के लिए मुझे दो चीजें चाहिए, एक उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दूसरा उस वेक्टर का डायरेक्शन, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। क्या मैंने सिखाया था? कोई भी वेक्टर को लिखने के लिए उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन के बीच में डॉट साइन होना चाहिए। एकदम बिगिनिंग में याद करो, लेक्चर्स में बताया गया आपको। तो जो OB वेक्टर है, तो पहला जो वेक्टर है, क्या पहला जो ब्लॉक है वहां पे मुझे उसकी मैग्नीट्यूड लिखनी है। तो OB की मैग्नीट्यूड कितनी है? क्या वो A cos थीटा है? आई होप यू गॉट दिस। और इसकी डायरेक्शन किधर है? इसकी डायरेक्शन है एक्स एक्सिस की तरफ, और एक्स एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर क्या है? यहाँ पे मैग्नीट्यूड आता है, दूसरा डायरेक्शन आता है। डायरेक्शन कौन रिप्रेजेंट करता है? यूनिट वेक्टर। तो एक्स एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर कौन सा है बेटा जी? आई कैप। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जा रहे हो। तो इसका मतलब OB वेक्टर जो है, क्या मैं OB वेक्टर को लिख सकता हूँ? देखो तुम्हारे सामने लिख रहा हूँ, बोलना तुम्हें समझ में आया कि नहीं। क्या ये हो जाएगा A cos थीटा I कैप? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? सिमिलरली जो AB वेक्टर होगा, आई होप यू गॉट दिस। सिमिलरली AB वेक्टर, कोई बताएगा AB वेक्टर को क्या लिखूं मैं? कौन बताएगा AB वेक्टर? बताओ 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 जल्दी, कौन बोलेगा AB वेक्टर? कौन बोलेगा? जल्दी बताओ, मैं वेट कर रहा हूं तुम्हारे आंसर्स का। AB विल बी A sin थीटा J कैप। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इसका मतलब मैं तुम्हारे सामने जो A वेक्टर है उसको लिख के दिखा रहा हूं, ध्यान से सुनना। तुम्हारे सामने मैं A वेक्टर को लिख के दिखा रहा हूं, तो A वेक्टर जो आएगा, सब लोग देखेंगे, A वेक्टर जो आएगा, इट विल बी इक्वल टू A cos थीटा I कैप प्लस A sin थीटा J कैप। Are you understanding this? Juhi, did you understand? You have some query related to this. Did you understand this? क्या आपको ये समझ में आया मैंने क्या बोला? कैसे लिखोगे 2D में? गुड। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। जैसे मैंने 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया था, इसी को आज एंड करूंगा। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ टुडेज डिस्कशन। ध्यान से देखिएगा, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। देखो, अगर कोई वेक्टर हो जिसका टेल ओरिजिन पे पहले से ही मौजूद हो तो वो पोजीशन वेक्टर है। लेकिन अगर टेल किसी भी वेक्टर का ओरिजिन पे मौजूद ना हो तो क्या करें सर? कुछ नहीं करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट लगाना है। सुन ध्यान से, ये देख, मान ले मैं तेरे को बोलूं कि एक वेक्टर है ऐसा, क्या ये ए वेक्टर बोल सकता हूं मैं? सपोज दिस इज ए वेक्टर, ठीक है, दिस इज ए वेक्टर। तो इस ए वेक्टर को ध्यान से सुनना। अभी हमें क्या करना है कि ऐसे कंडीशन में हमें करना क्या पड़ेगा कि हमें सबसे पहले वेक्टर को कहाँ पे लाना है? हमें वेक्टर को ओरिजिन से क्रॉस कराना है, तभी तो वो पोजीशन वेक्टर बनेगा। तो ओरिजिन से क्रॉस कराने के लिए मैंने ये जो रेड कलर का लाइन लिया है, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करूंगा व्हिच विल बी पासिंग थ्रू इट्स ओरिजिन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? देन क्या मेरे को पैरेलल लाइंस पे मूवमेंट अलाउड है? तो मैं इस ए वेक्टर को उठा के ये जो डॉटेड लाइन बनाया है यहाँ पे आपके सामने, ये डॉटेड लाइन के ऊपर पुट कर दूंगा। तो मेरा जो ए वेक्टर है, क्या मेरा ए वेक्टर ऐसा कुछ हो जाएगा? यार समझ में आ रहा है क्या? देखो, मैं तुम्हें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल चीजें ही बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो काम आएगा। मैं कोई ऐसा थियोरेटिकल पॉइंट नहीं बता रहा हूँ। आई हैव नॉट स्ट्राइव्ड मच ऑन कि कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है, कोलिनियर वेक्टर। मैंने बताया है कॉन्सेप्ट,
इक्वल वेक्टर्स बताया है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीजें हैं कि आपको समझ में आनी चाहिए कि वेक्टर को आप कैसे शिफ्ट कर सकते हो। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये वेक्टर को मैंने शिफ्ट किया तो क्या ये ओरिजिन से क्रॉस हो गया, तो क्या अब आपको लगता है कि ये एक पोजीशन वेक्टर बन गया। अब अगर मुझे कंपोनेंट लेने हैं तो मुझे क्या करने की जरूरत है बेटा जी, बोलो। क्या मैं इस ए वेक्टर से ए परपेंडिकुलर के ऊपर एक सॉरी ए जो वाई एक्सिस है क्या उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर खींच लूं, तो तुम्हें यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा, और ये जितना एंगल बना रहा है ये एंगल अगर मुझे पता चल जाए तो क्या मैं अभी ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा के टर्म्स में ए वेक्टर को लिख सकता हूँ। क्या मेरी बात समझ में आई है? और प्रॉपर्ली आई कैप जे कैप, क्या मेरी बात समझ में आई है? इसका मतलब कोई भी वेक्टर हो 2D प्लेन में, क्या मैं उसे एक्स कंपोनेंट ऑफ मतलब एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट में ब्रेक कर सकता हूँ, एंड आई कैन गिव माय आंसर। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? आज के सेशन को मैं यहीं पे एंड करूंगा गाइस। एज आई हैव टोल्ड यू, प्लीज प्रिपेयर योरसेल्फ वेल। जहां तक मैंने पढ़ाया उसी के ऊपर सवाल दूंगा। ट्रिग्नोमेट्री के सवाल आ सकते हैं जो बेसिक पढ़ाया है मैंने आपको, जो वेक्टर्स को ऐड करने का तरीका मैंने बताया है वो सब चीजें आ सकती हैं। सो प्लीज एंश्योर that you all are going through that and then attempting the test tomorrow. It's more of a practice test. 15 से 20 क्वेश्चन डालूंगा, उससे ज्यादा नहीं डालूंगा, और आपको 30 मिनट मिलेंगे, ठीक है? 15 से 20 के बीच में हो सकता है। सो प्लीज प्रिपेयर योरसेल्फ, ठीक है? और मेरी बात सुनो ध्यान से, जिन लोगों को भी डाउट्स है जो थोड़ा लेट ज्वाइन किए हैं, ठीक है, मैं क्या करूंगा, आज इवनिंग को एक और लेक्चर रखूंगा, मैं ग्रुप में मीटिंग भेज दूंगा इवनिंग को समवेयर अराउंड 7 o'clock, 7 या 7:15-20 के आसपास, और अराउंड 30-45 मिनट्स हम लोग डिस्कस करेंगे आपको क्या क्या समझ में नहीं आया है। प्लीज अटेंड दैट सेशंस, दोज गाइज हु हैव सम और द अदर डाउट्स विथ यू, ठीक है? Sejal, you should attend. I am telling you who should attend that evening wala program so that you can understand. I am telling you, Aditi, if you wish, you can attend. Aditya Bhomre, you should attend. Atharva, you should attend. Harsh, you should attend. Hitvardhan, you should try. Jeet, you should attend. Uh, Juhi, you had some doubts, so if you wish, you can attend. I hope if your doubts are getting cleared, then it's okay. Else you prepare, or else you can join in. No issue. Om Karwa should join. Sampanna, you should join. Samriddhi Chandak, you should join. Saili, if you can join, better. Sejal, you should join. Simran, if you have doubts, you can join, or else you can skip it because I'm just talking about the basics. Tanushri, if you have doubts, you can join. Vivek, you can join. Yashashvi, if you wish, you can join if you have doubts, right? So वो generally एक doubt session है, तो repetition ही होगी, देख लेना ध्यान से, ठीक है? चलो, thank you guys. Thanks for your time. So I will send you the meeting request in the evening, and tomorrow we will meet again. Okay? Thank you.